पलामू का सिर्फ जो स्थल है वहाँ हम लोग नहीं करा रहे। कैंसिल मतलब उसको कैंसिल नहीं मतलब स्थल कैंसिल, स्थल तो हम लोग पलामू नहीं कराएंगे। पलामू को चेंज करके हम लोग बाकी 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल कैंप लगाने वाले। एडीजी आर मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 अगस्त से शुरू होने वाली उत्पाद सिपाही बहाली में 12 व्यक्तियों की मौत के बाद स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इस प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद फिर से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में लगभग 5,13,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 4 लाख अभ्यर्थियों ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और लगभग 1,13,000 अभ्यर्थियों को अपनी दौड़ की प्रक्रिया पूरी करनी है। अगली दौड़ की प्रक्रिया 6 सेंटर पर 10 सितंबर से 13 सितंबर तक पूरी की जाएगी। पलामू सेंटर में शामिल होने वाले अभी तक 4200 अभ्यर्थियों की दौड़ बाकी है, जो 19 और 20 सितंबर को ली जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों के मौत मामले में एडीजी आर के मलिक ने बताया कि जिनकी मौत हुई है अधिकतर सामान्य मौत मानी गई है, जिनमें प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत हुई है। बाकी सभी मामले में रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। इस कारण अभ्यर्थियों से आग्रह किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो पहले अपनी जांच और सलाह जरूर ले ले, उसके बाद ही दौड़ में हिस्सा ले। अभ्यर्थियों की दौड़ से पहले बीपी और ऑक्सीजन की जांच की जा रही है। जिन्हें लग रहा है कि वह स्वस्थ नहीं है वह उसमें जांच करा सकते हैं। मेडिकल कैंप पलामू में भी था। सभी जगह जिस समय लोग तबीयत खराब हुई है तत्क्षण उन लोगों को मेडिकल हेल्प और उनको दिया गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं। अगर सर अपना जो स्वास्थ्य जांच करा के आता है फिर पाया जाता है और फिर आप देखिए ऐसा है वो उस चीज़ पर हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोग को नहीं पता। लेकिन आप अगर दौड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप दौड़ने के काबिल हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी कोई बहुत लंबी बीमारी से बाहर आया होगा तो निश्चित रूप से उनको अपना असेसमेंट करना चाहिए कि उनको ये दौड़ उनके लिए ठीक है कि नहीं। ये तो उनका स्वविवेक है, इसलिए मैंने कहा कि उनका अपना स्वविवेक है उनको, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना असेसमेंट कर लेना चाहिए। क्या इसके पीछे कोरोना के भी वजह है? ये नहीं, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन नहीं आया है। सर पहले ये जो कई कैंडिडेट की शिकायत कर रहे हैं कि इनको 12 बजे करवाया जा रहा था। जैसा मैंने आपसे कहा कि 1,87,704 लोग दौड़े हैं, जिसमें 1,17,031 लोग दौड़ में सफल हैं। टाइमिंग नहीं तो सफल हुए हैं तो उसी दौरान में सफल हुए हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक सफल हुए हैं ना। दौड़ाया जा रहा था, दोपहर को कहाँ दौड़ाया जा रहा था? 11 साढ़े 11 बजे खत्म हो जा रहा था। 11 बजे दौड़ 11 साढ़े 11 बजे। और जो हम लोगों ने समय देखा है तबीयत खराब होने का, सुबह 5 साढ़े 5 बजे जो दौड़े हैं उनकी भी तबीयत खराब हुई है, और 9 बजे दौड़े हैं उनकी भी तबीयत खराब हुई है, और 10 साढ़े 10 बजे दौड़े उनकी भी तबीयत खराब हुई है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही समय में जो दौड़े हैं उन्हीं की तबीयत खराब हुई, इस तरह का आंकड़ा हम लोग के पास नहीं है। जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं वो सुबह फर्स्ट सेकंड डिटेल से लेके और लास्ट डिटेल के बीच में कहीं भी घटना घटी। तो इस समय के ऊपर हम लोग ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि समय का ही इसमें कारण है। इनके पास जो आंकड़ा है उसके अनुसार 14 लोग। आई डोंट नो, हम लोग के पास तो 12 की सूचना आ रही है। सर क्या कैंडिडेट्स वो हम लोगों ने इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निर्देश भी दिया जाएगा सभी को कि जैसे ORS जो हम लोग कहते हैं ORS ड्रिंक जो डिहाइड्रेशन पर किया था, ORS ड्रिंक की की जाएगी व्यवस्था, और कुछ फ्रूट्स जैसे केला वगैरह वो फ्रूट्स भी हम लोग सेंटर पर प्रोवाइड करेंगे कि कोई अगर मान लीजिए कि किसी को चाहिए तो वहाँ पर आवेदन भरा गया था और तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो चुकी है। उस 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया में एक्चुअल जो अटेंडेंस हुआ है, जिन लोगों ने एक्चुअल दौड़ में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, वो तकरीबन 1,87,704 है। ये 4 लाख तक के करीब रोल नंबर तक की दौड़ हुई है, और रोल नंबर नहीं मतलब 4 लाख संख्या में दौड़ हुई है, रोल नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसमें 1,87,704 लोगों ने
दौड़ में हिस्सा लिया है और जो सफल हुए हैं दौड़ में और चेस्ट नापी के बाद जो उनका भरता था वो 1,17,031 लोग अभी तक सफल हैं। अभी तकरीबन 1,13,14,000 की दौड़ अभी और बची हुई है। तो हमारे जो 6 केंद्र हैं, चयन पर्षद 1 है रांची स्मार्ट सिटी में, चयन पर्षद 2 है झारखंड जगुआर रांची में, 3 है पुलिस केंद्र गिरिडीह में, 4 है JPTC पद्मा हजारीबाग में, 6 है जमशेदपुर CTC मुसाबनी में और 7 है साहेबगंज जैक 9 के परिसर में। तो इन सब जगहों पर अब हम लोग जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को अंतिम में, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो ये चूँकि 14 से लेकर के 17 तक अवकाश है, उस बीच में मिलादुन्नबी का भी पर्व है और विश्वकर्मा पूजा है और संभवतः कर्मा का भी डेट निकला हुआ है। तो इसलिए 14 से 17 हम लोग कोई बहाली नहीं कर पाएंगे और 17 को तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो गाड़ियों का आवागमन भी बाधित रहता है। 18 नहीं, 19 और 20 को जो पलामू के जो लोग बचे हुए हैं, पलामू में 42,000 लोगों की नियुक्ति अभी बची हुई है। उस नियुक्ति को शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 तारीख को संपन्न किया जाएगा। JSCC के द्वारा कल से लेकर परसों तक ये जो परिवर्तन हो रहा है डेट का और स्थल का, ये हम लोग कल से परसों तक उनका एडमिट कार्ड जो है, फ्रेश एडमिट कार्ड उनके साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी है वो एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि किस तारीख को किस सेंटर पर पहुंचना है। इसमें 2-3 चीज और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का ये प्रयास होगा कि 8, सवा 8 के बाद हम लोग दौड़ नहीं करें। मतलब हम लोग 7, साढ़े 7 तक सारे जो अभ्यर्थी उस दिन जिनको 10 तारीख को दौड़ना है, जिनको 11 को, जिस तिथि को जिनको दौड़ना है, हम लोग की अपेक्षा रहेगी और हम लोग इस बात को प्रेस ब्रीफिंग में भी दे रहे हैं और नोटिस में भी सभी जगह देंगे कि वो लोग अभ्यर्थी 7, साढ़े 7 तक अपने केंद्र को निश्चित 7 बजे तक पहुँच जाए। 6 बजे मैंने एक बार 7 के पहले पहुँच जाए ताकि उनका पंजीकरण करते हुए उनकी दौड़ की स्थिति हम लोग उस दिन बना लें। तो ताकि हम लोग 9, सवा 9 के बाद हम लोग दौड़ नहीं कराएं। ये एक सरकार का है कि थोड़ा मौसम जब तक कूल रहता है तब तक हम लोग दौड़ करा लें। दूसरा, ये जो जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उसमें कुछ लोग का तो सडन डेथ हुआ है, दौड़ते समय गिरे हैं, फिर अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों की अस्पताल में ट्रीटमेंट हो गई है। तो अभी तक चूँकि इनका ईडी केस दर्ज हुआ है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद इनका बाकी का जो परीक्षण है वो FSL और मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनुमान ये है कि इसमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु जो हुई है वो हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। अब ये हृदय गति जो रुकी है ये विभिन्न कारणों से हो सकती है। कई बार कोई लंबी बीमारी रही हो, किसी तरह का कोई लंग्स में इन्फेक्शन रहा हो, तो ऑक्सीजन की कमी और इन सब चीज़ों की कमी रहती है जिससे कि घटना घटती है। तो हम लोगों का ये आग्रह होगा सभी जो शेष जो अभी 1,00,000
1,14,000 अभ्यर्थियों का भी होना है। 4 लाख का हो चुका है, 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी हमको टेस्ट कराना है। तो जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर किन्हीं को कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई कभी बहुत बीमार पड़े हों, कुछ लोगों को एरिथमिया का जो धड़कन दिल का तेज हो जाता है दौड़ने पर, एक्सरसाइज करने पर, जो धड़धड़ी जिसको हम कहते हैं, जो धड़कन तेज हो जाता है, तो अगर किसी को कोई इस तरह का मेडिकल कंडीशन है तो उनसे आग्रह होगा कि एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें कि उन्हें ये दौड़ में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये उनका निजी एक तरह से परामर्श है। ये मतलब हम लोग एनफोर्स करने का हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है और कोई हमारे पास कोई साधन भी नहीं है।